हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हमने इससे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग देख लिया, वो कब कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। अब हमें देखना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन आते हैं, आपने उसका टेबल जो है देखा होगा, जो हमने प्रोनाउन का जो चार्ट बताया, जिसमें टी का आई का भी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट नहीं होगा, और दे का देम। ये ऑब्जेक्टिव केस था। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही, इट का इट ही होगा, सी का ही का ही, सी का हर और दे का देम। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये ऑब्जेक्टिव केस इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इनका रिलेशन जो है वह वर्ब से ऑब्जेक्ट के रूप में है, रिसीवर के रूप में है, कर्म के रूप में है। नहीं, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, तो इस प्लेस पर, अगर इस प्लेस पर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इस प्लेस पर टोटल यूज होता है, सारे होते हैं, नाउन से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस पर। इस प्लेस पर जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और इस प्लेस पर जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो यह सब्जेक्टिव केस में होगा। बहुत क्लियर आइडिया रखना है दिमाग में कि जब वर्ब से पहले हम इस्तेमाल करते हैं तो वह सब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, जब कहीं और भी वर्ब सेंटेंस में आएंगे तो कंफ्यूजन्स होगा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो सारे कंफ्यूजन्स को हम अभी डिस्कस करेंगे और एक एक करके सभी कंफ्यूजन्स को समाप्त किया जाएगा। तो वन बाय वन हम पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले फर्स्ट है कि यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या रिसीवर हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। सिंपल से है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कि अगर वह रिसीवर है, नहीं, जो डू से वर्ड बना है, डूअर, डू मतलब होता है करना, करने वाला, रिसीव, रिसीव 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 मतलब प्राप्त करना, और इसी से हो गया रिसीवर, प्राप्त करने वाला। तो जो रिसीवर होता है, वर्ब का जो रिसीवर होता है, इसको करने वाला ये होगा और इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो जो इस प्लेस पर होता है, रिसीवर होता है, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। जैसे ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। वर्ब पढ़ाने का काम कौन करता है, वह। करने वाला कौन हो गया, डूअर, यह सब्जेक्टिव केस हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम यहाँ यूज कर देते हैं टीचेज आई, अगर हम यूज कर देते हैं टीचेज आई, तो फिर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस का है, वह यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ रिसीवर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मी होगा। ही गेव मी अ मोबाइल, उसने मुझे एक मोबाइल दिया, मुझे, नहीं, तो ये देने का काम कौन करता है, सी डूअर है, और ये रिसीवर हो गया, प्राप्त करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ ये मोबाइल भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, व्हाट, तो वो मोबाइल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल सा है कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट प्लेस है, उस प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज होगा वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यदि दो प्रोनाउन, दूसरा है, यदि दो प्रोनाउन अथवा एक नाउन और एक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े हों एवं एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब है कि हम एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट हम रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी हम एक या दो या तीन ऐसे रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में एक प्रोनाउन हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, मतलब रिसीवर एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। हम रिसीवर अगर हम रखते हैं, जैसे यहाँ दो रिसीवर है, वह
मतलब यह मेल के लिए या फीमेल के लिए। आई सेव्ड हिम एंड हर, मैंने उसे और उसे बचाया। मतलब एक फीमेल मेल के लिए है, फीमेल के लिए, दोनों के बारे में कह रहा है कि मैंने उसे और उसे बचाया। तो यहाँ पर जो है दोनों प्रोनाउन है या डू रिसीवर है, दोनों ये वर्ब का, सेव्ड वर्ब का दोनों रिसीवर है, इसका दोनों कर्म है, इस पर प्रभाव पड़ता है और करने वाला कौन है, आई है। इसलिए क्या हो गया, हिम और हर दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। आई सेव्ड राहुल एंड हर, राहुल चूंकि नेम है तो नाउन है, तो नाउन तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में नाउन यहां भी होगा और यहां भी होगा, दोनों प्लेस पे होगा नाउन। तो यहाँ नाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा, नाउन एज इट इज लिखाएगा। आई सेव्ड राहुल एंड हर, यहाँ हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में, वो ये था रिसीवर थी, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। नेक्स्ट है लेट एवं अन्य मेन वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। सिंपली है कि कोई भी मेन वर्ब होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का जो कॉमन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का में जहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट जो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड से मतलब है कि किसको कहा जा रहा है वह एकदम क्लियर है ना, किसको कहा जा रहा है वह एकदम क्लियर है, वैसी स्थिति में क्या होगा, वर्ब से ही सेंटेंस शुरू होगा, मेन वर्ब से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे हम कह रहे हैं कि कॉल हिम, उसे बुलाओ, तो कॉल हिम किसको कह रहे हैं, सामने में है जिसको उसको कहा जा रहा है, जो सामने में है उसको कहा जा रहा है, सामने में यू है उसको कहा जा रहा है, ये जो है अंडरस्टूड है। कॉल हिम, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ये जो है किसको कहा जा रहा है, सामने वाले को कहा जा रहा है, तो इसलिए जो है अब सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है, सब्जेक्ट को बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो रिसीवर होगा, इसलिए वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट जो होता है, लेट जो है वो पॉजिटिव वर्ब है या पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब जो है एक अलग श्रेणी है, इसमें लेट है, गेट है, हैव है, मेक है, हेल्प है, ये सब इस्तेमाल होते हैं। ये पॉजिटिव वर्ब का एक अलग ग्रुप है जिसको हम प्रेरणार्थक क्रियाएं बोलते हैं, नहीं, या दूसरे से काम करवाया जाता है। तो ऐसे केसेस में पॉजिटिव वर्ब में, चूंकि यह भी तो मेन वर्ब है, यह भी मेन वर्ब है, और इसके बाद जो है रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का, तो ये शुरू इससे हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद हम जो है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब से स्टार्ट ही हो रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में का उपयोग होगा। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम ये ऑब्जेक्टिव केस में है। नहीं, प्लीज कॉल हिम, कृपया उसे बुलाओ, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ये मेन वर्ब हो गया। गिव हिम अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल दो, है ना, गिव मेन वर्ब हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्ट हो गया अ मोबाइल। तो इस तरीके से जो है वह जो मेन वर्ब है उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन आ रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है कि सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वर्ब मेन वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो आने वाला, ये जो मेन वर्ब है इसके बाद आने वाला इस प्लेस पे अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वह क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब नेक्स्ट है कि किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किसी प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन है, जैसे ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है, एट हर, किस पर, उस पर, वह उस पर मुस्कुराता है। अब यहां पर क्या है, एट जो है वह प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन का काम क्या होता है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन प्रोनाउन का लिंक जो है रेस्ट जो
सेंटेंस का जो रेस्ट वर्ड है उसके साथ लिंक स्थापित करता है, रिलेशन बतलाता है। ये प्रीपोजिशन का काम है। तो ये प्रीपोजिशन प्रोनाउन के पहले आ रहा है, तो प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन होगा वह क्या होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसे हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ही स्माइल्स एट सी, नहीं, क्योंकि ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ये आ रहा है, वैसे भी मेन वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, तो वह क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था। सिंपल है, लेकिन यहाँ बीच में प्रोनाउन है, जिससे कंफ्यूजन मत होइए। प्रोनाउन पोजीशन का काम ही है, प्रीपोजिशन का काम, कि नाउन प्रोनाउन का रिलेशन जो है वर्ब से या अन्य पार्ट्स सेंटेंस के अन्य वर्ड से स्थापित करता है। तो यहाँ पर जो है वह क्या होगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। यहाँ पे ही लाफ एट यू एंड हर, यू और हर दोनों क्या होगा, यह यू जो है वह कंफ्यूज नहीं होना है कि यू सब्जेक्टिव केस का होगा। यहाँ लाफ मेन वर्ब है, ये प्रोनाउन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद यू जो आया है क्या होगा, वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नहीं, तो मेन वर्ब के बाद एक कॉमन प्रिंसिपल है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस प्लेस पर जो भी प्रोनाउन यूज होगा वह क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। एकमात्र आंसर क्या होगा, वह ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब यू आर लाइक हिम, अब यहां पर क्या है कि यू आर लाइक हिम, ऐसे सिंपल है कि यह वर्ब ये है, नहीं, यह के समान, यहां पर लाइक जो है वह लाइक का मीनिंग है के समान। ये लाइक जो है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, नहीं, तो प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर जो प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, हिम हो जाएगा। किसी जिरेंड के बाद यदि पर्सनल प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे ये है कॉलिंग हिम मे वर्क, कॉलिंग हिम अब ये है कि मे वर्क, यहां पर जो है यह मेन वर्ब है ना। कैसे पता चलेगा, ये जिरेंड है। आप जानते हैं कि जब V4 का मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी, तो V1 प्लस आईएनजी जो है वह वर्ब का तो काम करता ही करता है, साथ ही जो है यह नाउन भी है, यह नाउन का भी काम करता है, और यह एडजेक्टिव भी है। अपने जो वोकेबलरी है, वर्ड पावर है, उसको बढ़ा लीजिए। जो V4 फॉर्म है वह नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पर जो है यह नाउन है, कॉलिंग हिम, है ना। इस तरीके का सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि V4 से सेंटेंस स्टार्ट होने का कोई मतलब नहीं है। अगर V4 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में अगर V4 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यह V4 डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन हो सकता है, नहीं। तो चूंकि नाउन प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वर्ब से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा ना। वर्ब से सेंटेंस मेन वर्ब से जो स्टार्ट होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है हिडन होता है। यहाँ जो है, यहाँ हिडन नहीं है कुछ, या जो V4 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब यह नाउन है, और यह क्या है, कॉलिंग हिम। और नाउन के रूप में जब V4 का इस्तेमाल होता है तो उसको हम अंग्रेजी में ग्रामर का नाम दिया हुआ है जिरेंड बोलते हैं। तो कॉलिंग हिम, उसे बुलाना में वर्ब काम कर सकता है। जैसे किसी उद्देश्य कोई हमारा, तो हम अगर कहते हैं कि उसे बुलाना काम कर सकता है, ये चीज हो सकता है कॉलिंग हिम में वर्क। एक और है विजिटिंग हिम वाज एंजॉयबल, विजिटिंग हिम वाज एंजॉयबल। अब यहां क्या है कि विजिटिंग हिम, यहां विजिटिंग भी क्या है, V4 है, विजिट का V4 फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, विजिटिंग हिम। तो ये जो है वो क्या है, इंजॉयबल। अब ये यहाँ वर्ब है, ये क्या है यहाँ, यह V4 है, यह जिरेंड है, नहीं। और इसके बाद जो प्रोनाउन आया है, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वह भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये पांचवा था, तो वह भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। विजिटिंग ही नहीं होगा, नहीं, विजिटिंग हिम होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, नहीं। वाज एंजॉयबल, बहुत आनंददायक था, मस्ती का था, नहीं। अब हम एक ये देखते हैं कि ये जो है
दो और एग्जाम्पल है। एवरीवन वाज टायर्ड बट मी, एवरीवन वाज टायर्ड बट मी, और एक है everyone but सी knew the answer। दोनों सेंटेंस में देखा जाए बट है, दोनों सेंटेंस में बट है, और बट के साथ क्या हुआ है कि एक जगह ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है और एक जगह क्या हुआ है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है। दोनों जगह बट है नहीं, एक जगह सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या है कि एवरीवन वाज टायर्ड, नहीं सभी लोग थके हुए थे, बट वी मेरे सिवा, नहीं मैं थका हुआ था, थका हुआ नहीं था। और यहाँ क्या है कि एवरीवन बट सी न्यू द आंसर। अब ये है कि यदि जो वर्ब है, वर्ब से पहले अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पर इसका बट के साथ यूज हुआ है तो वह क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। और यदि सब्जेक्ट प्लेस पे, न्यू यहाँ वर्ब है, सब्जेक्ट प्लेस पे यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। ये सब है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्यों, तो चूंकि यहाँ पर जो है वह सब्जेक्ट प्लेस पर काम कर रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस पर काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लेस पर काम करेगा तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट प्लेस पर काम करेगा तो वो ऑब्जेक्टिव प्लेस ये हो जाएगा। और यहाँ जो है यह एक कंजक्शन भी है ना, इस कारण से भी ये इसके रूप में हो रहा है, किसके रूप में, सब्जेक्टिव केस के रूप में। कंजंक्शन से जुड़ा होगा तो वह सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर सेम मीनिंग का है लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन है, और जब प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वह ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो यहाँ समझना है, एक समझने की बात है कि मेन वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट प्लेस पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब वह कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, और ऑब्जेक्ट प्लेस पर जुड़ा हुआ है इसका मतलब वह किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, बट ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, और प्रीपोजिशन से जुड़ा होने के कारण जो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये सारी चीजें इससे संबंधित जो है, ऑब्जेक्टिव केस से संबंधित है, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको सबसे लास्ट में लेते। अब ऑब्जेक्टिव केस का छठा प्रयोग है, एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है यदि तुलना ऑब्जेक्टिव के बीच हो। जब सब्जेक्टिव केस में बताया गया था वहां एज और देन कंजक्शन के बारे में बताया गया था कि एज और देन कंजक्शन जहां यूज हो रहता है वहां यदि तुलना सब्जेक्टिव केस का हो तो बाद में आने वाला, वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्टिव केस में होगा। और अगर कंपैरिजन जो है वो ऑब्जेक्ट के बीच हो, यहाँ यू और मी में कंपैरिजन है, ही लव्स यू एज मच एज मी, मतलब उसका कहने का मतलब है कि he loves you as much as he loves me। नहीं, वह आपको जितना प्यार करता है वह उतना प्यार मुझे भी करता है। नहीं, तो कंपैरिजन क्या था, यू और मी के बीच में था। तो यहाँ जो है ही लव्स जो है वह हिडन हो गया, सीधे लिखाया गया एज मच एज मी। कंपैरिजन क्या था, ऑब्जेक्ट के बीच था। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए, ही लव्स यू एज मच एज आई। अब यहाँ हमने आई लिखा तो क्या हुआ कि अब जो है यह आई का कंपैरिजन किससे हो जाएगा, ही से हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस से हो गया। अब मीनिंग सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, he loves you as much as I love you।
ही लव्स यू एज मच एज आई लव यू। यहाँ क्या हो गया कि आई लव यू जो है वह हिडन हो गया, कि वह आपको जितना प्यार करता है उतना ही प्यार मैं करता हूं। तो यहाँ जो था वह कंपैरिजन किससे था, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होने के कारण वहां आई हो गया और यहाँ पर मी हो गया। इसका मतलब है कि टोटली जो है वो आप पर निर्भर करता है। आप सेंटेंस के मीनिंग को पकड़ेंगे कि अगर कंपैरिजन जो है ऑब्जेक्टिव से हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट से हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस में हो गया, हम पर निर्भर करता है। सिमिलरली वही है, ही रिस्पेक्ट्स मी लेस देन यू, है ना। अब यहाँ पर जो है चूंकि यू जो है वह ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो, चूंकि वह दोनों में एक ही रहता है, वो दोनों हो सकता है नहीं, लेकिन यहाँ कंपैरिजन अगर वह ऑब्जेक्ट से है तो यह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्टिव केस में होगा नहीं। तो इस तरीके से जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो डेफिनेटली ये आफ्टर ऑल एक जो मूल पॉइंट है वह इस पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट वर्ब जो ऑब्जेक्ट कंसेप्ट है उसमें हमको ध्यान रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कि वर्ब बीच में है, ये जो वर्ब है बीच में, इसके बाद जो है वह यूज हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस, और इससे पहले जो हो जा रहा है वह सब्जेक्टिव केस। और ये जो है वह प्रोनाउन के रूप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि नाउन तो रूप अपना बदलता नहीं है, वह एज इट इज रहता है, लेकिन उसके बदले में जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वह दोनों का रूप अलग अलग है। सब्जेक्टिव केस में जो है वह ही सी इट यू दे है, ये सब है, आई है, वी है, और ऑब्जेक्टिव केस में मी है, अस है, यू है, और हिम है, हर है, देम है, इट है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आपको डिटेल से बताया गया। और ये अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे जुड़ा हुआ एक अलग से जो इट है, इसमें अभी हम इट बार बार देख रहे थे, ये इट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में हमने इट का उपयोग छोड़ दिया है, इसको हम अलग से बताएंगे। इट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करें कि इट क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, ये अलग टॉपिक होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।